आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईयर वॉर्म्स के बारे में। ये कान के कीड़ों के बारे में बात नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं उन सॉन्ग्स के बारे में जो हम जाने अनजाने गुनगुनाते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सॉन्ग्स जो हमने बहुत बार सुना है और हम उसे गुनगुनाते रहते हैं, हम नहीं चाहते उसे गुनगुनाना, बट फिर भी वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक सॉन्ग वायरल हुआ था, ओए होए बद्दो बद्दी। तो बहुत सारे लोगों को ये अनॉयड लगता था, इरिटेटेड लगता था, बट फिर भी हमारा माइंड इसे बार बार रिपीट करता रहता था। ऐसा क्यों होता है, आज इसके हम 5 इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स देखेंगे। पहला फैक्ट है मुन्ना भाई MBBS की भाषा में केमिकल लोचा। ये केमिकल लोचा क्या है? हमारा माइंड बार बार जिस सॉन्ग को हमने सुना है, हमारा माइंड को ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग से हम फैमिलियर हैं। इसकी वजह से वो हमारे ब्रेन में डोपामिन ज़्यादा रिलीज़ करता है और उस सॉन्ग की वजह से जो डोपामिन रिलीज़ हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें अच्छा फील होता है और बार बार हमारा ब्रेन इसी लूप में फंस जाता है और बार बार डोपामिन रिलीज़ करता रहता है और बार बार वो सॉन्ग रिपीट होते रहते हैं। सेकेंड कारण है ज़ीगार्निक इफेक्ट। इसमें होता क्या है कि जो काम हमने इनकम्प्लीट छोड़ा है, हमारा ब्रेन उसे बहुत ज़्यादा समय तक याद रख सकता है कंपेयर जिस काम को हमने कंप्लीट कर दिया है। तो क्योंकि हमने सॉन्ग का सिर्फ एक हिस्सा सुना है, एक पार्ट सुना है, तो हमारा ब्रेन बार बार उसे रिपीट करता रहता है। उसे कंप्लीट करने की हमें इंडिकेशन दे रहा होता है, हमें इशारा कर रहा होता है कि उस सॉन्ग को कंप्लीट करना है। मतलब कि अगर एक बार हम उस सॉन्ग को कंप्लीट सुन ले पूरे लिरिक्स के साथ, तो मैक्सिमम चांस है कि वो सॉन्ग बार बार रिपीट हमारे ब्रेन में नहीं होगा, क्योंकि हमने रील्स वगैरह से एक छोटा हिस्सा सुना है, इसलिए वो बार बार उसे रिपीट करता रहता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारे माइंड की एक अच्छी खासियत है। तीसरा कारण है इमोशनल कनेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सॉन्ग को किसी इमोशन के साथ जोड़ देते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में आपने गौर किया होगा कि जब भी मैच का समय आता है, बहुत टफ मैच होने वाला है, बहुत अच्छा कम्पिटिटिव मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का जैसे, तो उसमें हमारे माइंड में अपने आप वो चक दे इंडिया का सॉन्ग बजने लगता है। बहुत बार जब किसी का दिल टूटता है तो अपने आप एक गाना बजने लग जाएगा, छन से जो टूटे कोई सपना, या फिर तेरी यादों में लिखे जो लफ्ज़ देते हैं सुनाई, बीते लम्हे पूछते हैं क्यों हुए ऐसे जुदा खुदा। तो कुछ इस तरह के सॉन्ग हमारे माइंड में ऑटोमेटिक चलने लगते हैं, बिकॉज कि हम उसे इमोशन से कनेक्ट कर दिए। हमने इस सॉन्ग को इमोशन से कनेक्ट कर दिया है, चक दे इंडिया के सॉन्ग को हमने मैथ से कनेक्ट किया हुआ है अपने ब्रेन में, इसलिए वो अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मेट में चलने लगते हैं। फोर्थ साइकोलॉजिकल फैक्ट है टू बी फोकस्ड। बहुत बार सॉन्ग हमारे ब्रेन में अपने आप एक गैप को फील करने के लिए चलते हैं। जब हम किसी काम को कर रहे होते हैं और हम टोटली फोकस्ड नहीं हो पाते उस काम में, हमें उस काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, तो हमारा ब्रेन उस पर फोकस बनाए रखने के लिए बैक ऑफ द माइंड में म्यूजिक प्ले करता रहता है, ताकि हम एक चेन में उसे बांध सके, एक लाइन में रख सके उसे, और उस काम पर हमारा ध्यान लगा रहे। नेक्स्ट फिफ्थ फैक्ट ये है कि उस लिरिक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होती है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन को पता नहीं होता, इसलिए बार बार वो उसे रिपीट करता रहता है ताकि उस लिरिक्स का कोई मतलब बने, उस लिरिक्स का हम कोई मतलब निकाल सकें, क्योंकि माइंड में वो अनरिजॉल्व है। माइंड हमारा काम किस तरीके से करता है, जो भी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, इसलिए वो बार बार उस सॉन्ग को रिपीट करता रहता है ताकि उस सॉन्ग का कोई मतलब निकल सके, उस लिरिक्स का कोई मतलब निकल सके। ये थे 5 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट जो हमारे बार बार ब्रेन में सॉन्ग रिपीट होते हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं। आपके माइंड में कौन से सॉन्ग बार बार रिपीट होते हैं और आपको इनमें से कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।